हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन अल्कोहल्स। देखिए दोस्तों, द रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टेक प्लेस ओनली इन अल्कोहल्स। फिनॉल्स शो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन ओनली विथ जिंक। फर्स्ट जो रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ हाइड्रोजन हाइलाइड। देखिए दोस्तों, जब अल्कोहल रिएक्ट होता है हाइड्रोजन हाइलाइड के साथ तो वहाँ पर फॉर्म होता है अल्काइल हाइलाइड्स। ओके, जनरल रिएक्शन देखिए कैसी होती है जनरल रिएक्शंस। ये है आपका अल्कोहल, आर बॉन्ड ओ एच। ओके, व्हेन दिस अल्कोहल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन हाइलाइड एच बॉन्ड ए एक्स। अब यहाँ पर रिमूव क्या होता है, सिंपल आपको वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से हटाना है, रिमूव करना है। मेन प्रोडक्ट जो है आपको मिलता है यहाँ पर अल्काइल हाइलाइड, बाय प्रोडक्ट में मिलता है आपको वाटर मॉलिक्यूल, जस्ट सिंपल। ओके, ये है आपका अल्काइल हाइलाइड, दिस इज योर अल्काइल हाइलाइड। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पर मिथाइल अल्कोहल का देखते हैं। CH3 बॉन्ड OH, मिथाइल अल्कोहल जब रिएक्ट होता है HCl के साथ, ओके, तो यहाँ से रिमूव क्या होगा, सिंपल वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करना है। मेन प्रोडक्ट जो है आपको मिलता है मिथाइल क्लोराइड, बाय प्रोडक्ट में मिलता है आपको वाटर मॉलिक्यूल, दिस इज योर मिथाइल क्लोराइड। ओके, चलिए अगेन एग्जांपल देखते हैं। वी टेक द एग्जांपल ऑफ इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल C2H5OH। ओके, जब इथेनॉल रिएक्ट होता है HBr के साथ, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ, HBr के साथ, अगेन फॉर्मेशंस क्या होगा यहाँ पर, C2H5 बॉन्ड Br और बाय प्रोडक्ट में मिलता है आपको वाटर मॉलिक्यूल। यस, ऐसे रिएक्शंस होते हैं। फॉर्मेशंस क्या होता है, जब अल्कोहल रिएक्ट होता है हाइड्रोजन हाइलाइड के साथ, बाय प्रोडक्ट में वाटर मॉलिक्यूल मिलता है और मेन प्रोडक्ट जो है आपका वो मिलता है आपको वहाँ पर अल्काइल हाइलाइड मिलता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर मोमेंट, ओके, यहाँ पर देखिए क्या दिया है, द डिफरेंस इन रिलेटिविटी रिएक्टिविटी ऑफ 3 क्लासेस ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल के 3 क्लासेस कौन से हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स। HCl डिस्टिंग्विशेस देम फ्रॉम वन अनदर। लुका टेस्ट के वजह से हमें पता चलता है कि अल्कोहल प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शियरी अल्कोहल्स है, 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्कोहल्स है। अल्कोहल्स आर सोल्यूबल इन लुकास रीजेंट। लुकास रीजेंट जो होता है वो होता है कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड जिंक क्लोराइड। ओके, while their halides are immiscible and produce turbidity in solution in case of tertiary alcohols। देखिए दोस्तों, टर्शरी अल्कोहल्स टर्बिडिटी जल्दी देता है एज कंपेयर टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ओके, तो यहाँ पर आपको सिंपल एक बात याद रखनी है कि लुकास टेस्ट जो होती है वो कौन बताता है, लुका टेस्ट 3 डिग्री अल्कोहल ज़्यादा बताता है एज कंपेयर टू 2 डिग्री एंड एज कंपेयर टू 1 डिग्री अल्कोहल। तो इस पर लुकास टेस्ट पर नीट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा था, नीट 2024 में क्वेश्चन पूछा था कि डिस्टिंग्विश जो होता है वो हम कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ ZnCl2 कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2, इसे कहते हैं हम लुकास टेस्ट। ओके, लुकास रेजेंट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ओके, अब यहाँ पर हमें देखना है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ फॉस्फरस ट्राइहालाइड्स। अल्कोहल्स आर कन्वर्टेड टू अल्काइल ब्रोमाइड्स। अल्कोहल कन्वर्ट हो रहा है अल्काइल ब्रोमाइड्स बाय रिएक्शन विथ फॉस्फरस ट्राइब्रोमाइड। ओके, तो सिंपल यहाँ पर आपको क्या करना है, अल्कोहल जो है R बॉन्ड OH, ये है आपका अल्कोहल। ओके, ये अल्कोहल जब रिएक्ट हो रहा है फॉस्फरस ट्राइब्रोमाइड के साथ, ओके, PbR3, आपको यहाँ पर अल्कोहल भी 3 लेने हैं। तो यहाँ पर जो दोस्तों मेन प्रोडक्ट आपको मिलता है 3 यूनिट मिलते हैं आपको अल्काइल ब्रोमाइड के, और बाय प्रोडक्ट में आपको मिलता है H3PO3। ओके,
ये आपको मिल रहा है यहाँ पर अल्काइल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन यहाँ पर हो चुका है। दिस इज योर अल्काइल ब्रोमाइड। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। वी टेक द हियर एग्जाम्पल ऑफ मिथाइल अल्कोहल प्लस फॉस्फरस ट्राइब्रोमाइड। यहाँ पर अल्कोहल हम 3 लेते हैं। देखिए सिंपल प्रोडक्ट क्या मिलता है आपको, 3 यूनिट्स मिलेंगे आपको मिथाइल ब्रोमाइड के। ओके, और बाय प्रोडक्ट जो है आपको मिलता है H3PO3। तो सिंपल ये है आपका मिथाइल ब्रोमाइड। मिथाइल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन हो चुका है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। वी टेक द हियर इथेनॉल C2H5 बॉन्ड OH। जब इथेनॉल रिएक्ट होता है फॉस्फरस ट्राइब्रोमाइड के साथ, आपका मेन प्रोडक्ट आपको मिलता है यहाँ पर 3 यूनिट मिलेंगे C2H5Br के, यानी कि इथाइल ब्रोमाइड के, प्लस बाय प्रोडक्ट में आपको मिलता है H3PO3। सिंपल फॉर्मेशन ऑफ इथाइल ब्रोमाइड। देखिए दोस्तों, जब अल्कोहल रिएक्ट होता है फॉस्फरस ट्राइब्रोमाइड के साथ, मेन प्रोडक्ट आपको मिलता है अल्काइल ब्रोमाइड का वहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, रिएक्शन विथ फॉस्फरस ट्राइहालाइड। चलिए नेक्स्ट रिएक्शंस हम देखते हैं। डिहाइड्रेशन रिएक्शन, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। अल्कोहल्स अंडरगो डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू फॉर्म अल्केन्स, और वहाँ पर क्या मिलता है हमें, अल्केन्स मिलता है ऑन ट्रीटिंग विथ प्रोटिक एसिड। कौन कौन से प्रोटिक एसिड है, H2SO4, H3PO4 और कैटलिस्ट सच एज अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड और एल्यूमिना। डिहाइड्रेशन रिएक्शंस में क्या होता है दोस्तों, डिहाइड्रेशन रिएक्शंस में जो अल्कोहल है हमारा, ओके, ये रहा आपका अल्कोहल। व्हेन दिस अल्कोहल रिएक्ट विथ एसिड, और इसे हमें हिट करना है, तो सिंपल यहाँ से रिमूव क्या हो रहा है, यहाँ से सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल हमें रिमूव करना है, और फॉर्मेशन जो है यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मिलता है, यानी कि आपको मिलता है यहाँ पर अल्कीन। ओके, डिहाइड्रेशन रिएक्शंस में प्रोडक्ट क्या मिलता है आपको, अल्कीन मिलता है, और आपको याद रखना है कंडीशंस क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, H3PO4 और एल्यूमिना या फिर जिंक क्लोराइड। ओके, चलिए फर्स्ट यहाँ पर देखिए, इथेनॉल अंडरगोज डिहाइड्रेशन बाय हीटिंग विथ इट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एट 443 केल्विन। जब हम इथेनॉल लेते हैं, ओके, वी टेक द हियर इथेनॉल CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर ये OH। ओके, ये रहा आपका इथेनॉल। व्हेन दिस इथेनॉल रिएक्ट विथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, और यहाँ पर कंडीशंस याद रखिए, कंडीशंस है टेम्परेचर की 443 केल्विन। सिंपल डिहाइड्रेशंस का मतलब रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से OH। बाय प्रोडक्ट में आपको मिलता है H2O। मेन प्रोडक्ट क्या देखने के लिए मिलता है आपको दोस्तों, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी कि आपको यहाँ पर मिलता है इथीन। देखिए दोस्तों, अल्कोहल से यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है अल्कीन का, इथेनॉल से हमने बनाया है यहाँ पर इथीन। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स आर डिहाइड्रेटेड अंडर माइल्डर कंडीशंस। फॉर एग्जांपल, अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं, 2 प्रोपेनॉल की बात अगर करते हैं हम, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर OH एंड यहाँ पर CH3। ओके, व्हेन दिस अल्कोहल रिएक्ट विथ 85% प्रोटिक एसिड जो है यहाँ पर H3PO4 है, और टेम्परेचर की रेंज है 440 केल्विन। तो सिंपल यहाँ पर जब सेकेंडरी अल्कोहल, ओके, 2 प्रोपेनॉल, इसका मेन नाम यहाँ पर लिखता हूँ, 2 प्रोपेनॉल है, सेकेंडरी अल्कोहल है यहाँ पर। तो सिंपल क्या होता है, यहाँ से OH और यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव होकर बाय प्रोडक्ट में आपको मिलता है वाटर मॉलिक्यूल। मेन प्रोडक्ट जो है आपको यहाँ पर मिलता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। दोस्तों इस अल्किन को हम कहते हैं प्रोपीन। ओके, तो 2 प्रोपेनॉल से हमने यहाँ पर बनाया है प्रोपीन का फॉर्मेशंस। ओके, अगर हम लेते हैं टर्शरी अल्कोहल, ओके, देखिए
CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर आएगा CH3, यहाँ पर है CH3 और यहाँ पर है OH। अब जब टर्शरी अल्कोहल 20% लेना है हमें H3PO4, टेम्परेचर रेंज है यहाँ पर 358 केल्विन। तब क्या होता है, अगेन वाटर मॉलिक्यूल हमें निकालना है। यहाँ से 3 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन चला जाएगा ये OH के साथ। फॉर्मेशन जो होता है यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर बन जाएगा डबल बॉन्ड CH2 के साथ, यहाँ पर है ये CH3 और बाय प्रोडक्ट में मिलता है आपको H2 हो। तो ये जो अल्किन है, इस अल्किन का नाम याद रखो 2-मिथाइल प्रोपीन अल्किन का फॉर्मेशन हो चुका है। ओके, 2-मिथाइल प्रोपीन फ्रॉम 3 डिग्री अल्कोहल, 2-मिथाइल 2-प्रोपेनॉल से हमने बनाया है ये। ओके, 2-मिथाइल 2-प्रोपेनॉल। सिंपल यहाँ पर एक चीज़ याद रखिए दोस्तों, जो एग्जाम में MCQ में पूछा जाता है कि रिएक्टिविटी क्या है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स की, तो टर्शरी अल्कोहल्स ज़्यादा रिएक्ट होते हैं एज कम्पेयर टू सेकेंडरी, सेकेंडरी इज मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू प्राइमरी, दैट इज सिंपल। ओके, अब यहाँ पर मैकेनिज्म की अगर आप बात करते हैं डिहाइड्रेशन की, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है दोस्तों, फर्स्ट स्टेप में फॉर्मेशन होता है प्रोटोनेटेड अल्कोहल का। कैसा फॉर्म होता है प्रोटोनेटेड अल्कोहल, देखिए ये है आपका अल्कोहल, हम इथेनॉल लेते हैं, ये है CH3, यहाँ पर ये CH2, यहाँ पर ये OH। ओके, ये है आपका इथेनॉल। जब इथेनॉल रिएक्ट होता है एसिड के साथ, ये रहा एसिड का प्रोटॉन, तो यहाँ पर सिंपल ये ऑक्सीजन जो है ये हाइड्रोजन यहाँ से पिक करता है और प्रोटोनेटेड अल्कोहल का फॉर्मेशन वहाँ पर होता है। देखिए प्रोटोनेटेड अल्कोहल का फॉर्मेशन, यहाँ पर ये CH3 सिंगल बॉन्ड, ये रहा CH2, ये है ऑक्सीजन, ये इसने हाइड्रोजन पिक किया यहाँ से, इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, इसे कहते हैं हम प्रोटोनेटेड अल्कोहल। दिस इज योर प्रोटोनेटेड alcohol. It is also known as ethyl oxonium ion. ethyl oxonium ion का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। ओके, आई बात समझ में। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेशंस। जो हमारा प्रोटोनेटेड अल्कोहल यहाँ पर तैयार हुआ है, ये जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल है, यहाँ पर ये CH3, यहाँ पर ये CH2, यहाँ पर ये, ओके, दिस इज योर प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ड्यू टू द एंट्रोपी क्या होता है देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये रिएक्शन जो है ये स्लो स्टेप रिएक्शन है। पिछली जो रिएक्शन थी, दिस इज योर फास्ट स्टेप रिएक्शन। ओके, ये फास्ट स्टेप रिएक्शन है, ये स्लो स्टेप रिएक्शन है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इसे कहा जाता है। अब यहाँ से क्या होता है, ड्यू टू द एंट्रोपी वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव होता है और फॉर्मेशन जो है यहाँ पर आपको कार्बोकेशंस मिलता है। ये रहा आपका CH3 और यहाँ पर ये CH2 और ये कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, इसे कहते हैं हम कार्बोकेशंस। ओके, प्लस बाय प्रोडक्ट में आपको मिलता है यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल। ओके, लास्ट स्टेप क्या है, फॉर्मेशन ऑफ इथिन बाय एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन। जो आपका कार्बोकेशन है, ये रहा आपका कार्बोकेशन CH3, यहाँ पर ये कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर ये प्रोटॉन। तो यहाँ पर क्या होता है, जो प्रोटॉन यहाँ पर है, ये प्रोटॉन यहाँ से रिमूव होकर फॉर्मेशन जो है यहाँ पर अल्किन का फॉर्मेशन होता है, H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, और यहाँ पर आता है ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन, ये रहा आपका कार्बन, ये हाइड्रोजन और ये रहा हाइड्रोजन। फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया है इथिन का। तो ये रहा दोस्तों मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। ओके, तो रिमेनिंग केमिकल रिएक्शन देखेंगे हम अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स एंड हैप्पी लर्निंग।